जाए। फ्राइडे को बढ़िया इंटरेस्टिंग सेशन। मंडे शुरुआत हुई थी हफ्ते की दबाव के साथ, पूरे हफ्ते बाकी कंसोलिडेशन, और फ्राइडे को जाते जाते वो बढ़िया आईटी नंबर्स के बाद लपक तेजी पकड़ ली भारतीय बाजारों ने। और आपने अपफ्रंट मेंशन करा लीडरशिप रोल्स पे कुछ हैवी वेट्स आते हुए, ऐसे में हमारा सेटअप कैसा खड़ा हुआ है? सेटअप काफ़ी ओवरबॉट है और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हायर लेवल पर शायद प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। पहले तो नंबर्स देख लीजिए, डीआईएस ने काफ़ी बाइंग की फ्राइडे को, 2911 करोड़ का कैश झोंका डीआईएस ने, और काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम्स भी थे डीआईएस के। एफआईएस की तरफ से हालांकि हल्की सी सेलिंग आई, 340 करोड़ की सेलिंग आई, तो नेट नेट मार्केट में कैश था, इंस्टीट्यूशंस का कैश था मार्केट में, इस वजह से मार्केट चला। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग, जब भी एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी बड़ी बाइंग आती है मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ मार्केट को लेकर। 3400 करोड़ की बाइंग आई है स्टॉक फ्यूचर्स में। और एक चीज़, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखें तो एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक बॉटमिंग आउट के साइन दी और एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई बड़ी। बैंक निफ्टी में करीब करीब 11.5% का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में कम हुआ, ये अच्छी चीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट अभी भी 63% लॉन्ग है, हम 37% शॉर्ट हैं। लेकिन जो आंकड़ा रियल में आपको बता रहा है कि आप जा रहे हैं थोड़ा ओवरबॉट नेचर की तरफ, वो है ऑप्शंस का आंकड़ा। पहले तो आप कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेकर आइए। कॉल लॉन्ग 3.87 लाख, उसके सामने कॉल शॉर्ट 2.16 लाख, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट में भी ऑलमोस्ट वही मामला है। लेकिन पुट कॉल रेशो देखिए अब आप आशीष, 1.43 पर आ गई है वर्सेस 1.14। मेरा सिंपल मानना है 1.43 के पुट कॉल रेशो पर आप फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते। ये मार्केट के कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं जिनको आपको नहीं नेगेट करना चाहिए। 0.76 0.75 के पीसीआर पर कभी सेल नहीं करना चाहिए, 1.4 1.5 के पीसीआर पर कभी बाय नहीं करना चाहिए फ्रेश, और वो भी एक और गैप अप के बाद। मतलब 1.4 के पीसीआर पे गैप अप मिल रहा है आपको, तो मतलब 1.5 1.6 तक जाने की तैयारी, वहां पर बाय नहीं बनता है। बस बेसिक चीज मेरा ये है। बैन का भी मामला देख लीजिए, 2 और स्टॉक्स ऐड हो गए, चंबल फर्टिलाइजर्स और मेट्रोपोलिस, और अब कुल मिलाकर 15 स्टॉक्स बैन में आ गए। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, ठीक है स्क्रीन स्ट्रांग है विदाउट अ डाउट, इसके लिए शॉर्टिंग नहीं करनी है मार्केट में, शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करते रहें इस मार्केट में। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही मेरा 22,000 का टारगेट आ रहा है निफ्टी पर, लेकिन इन टारगेट्स पर मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश नहीं होऊंगा। इन टारगेट्स पर मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, और थोड़ा सा बीच बीच में मैं कहता रहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, कोई बुराई नहीं है बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने में। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा फिर ये ओवरबॉट की तरफ बढ़ते हुए ग्लोबली क्यूज थोड़े से सबड्यूट से, जो हर्षदा मेंशन कर रही है, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े से माउंट हो रहे हैं। तो 15 बैन मतलब 11 की टीम हो गई, बेंच को भी इंक्लूड कर लिया, और अब कोच भी आ गया। कोच भी आ गया, हाँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है आगे जाते हुए साइड स्टाफ भी आ जाए, जो जितना बाकी सपोर्ट स्टाफ है, मेडिकल ये वो फिजियो विजियो आ जाए अभी थोड़े दिनों में। हाँ। ठीक है, इस पे नजर रखेंगे आंकड़े पे। अब आते हैं फिर आज के मार्केट्स का अप्रोच पे। बढ़िया मोमेंटम हमने सीएनबीसी आवाज पे एंजॉय कर रखा है, लगातार इस तेजी को ब्यूटीफुली बुनाया है। हमारे ट्रेलिंग पोजिशनल स्टॉप लॉसेस हमेशा जस के तस बने रहे, हमने बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय करा। आज एक गैप अप के साथ शायद हम 22,000 के वो जो टारगेट्स मेंशन थे काफी समय से सीएनबीसी आवाज पे, फाइनली अचीव करते हुए नजर आए। पर ये सब जब हो रहा है तो उसके बाद आप थोड़े से कॉशियस हो रहे हो, और आपने अपडेट्स दिए। क्यों कॉशियस? तो अब जो हमारे साथ पोजिशनली राइड कर रहे थे उनके लिए, और जो फ्रेश एंट्री पाना चाहते हैं उनके लिए, अब क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? पहले देखिए, निफ्टी में मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि आज की मेरी अप्रोच है बुक प्रॉफिट और वेट फॉर द नेक्स्ट डिप। मतलब पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि आप पूरा की पूरी प्रॉफिट बुक कर लें, हाफ प्रॉफिट बुक कर लें। मेरे ख्याल से 22,000 पर, देखिए फ्रेश एंट्री तो नहीं करेंगे 22,000 पे, मैं तो फ्रेश एंट्री करने को बोलूँगा नहीं। अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं भी नहीं करता, 22,000 पर एंट्री नहीं करता, भले ही उसके बाद मार्केट में मोमेंटम जितना मर्जी स्ट्रांग हो, क्योंकि एक वन वे रैली के बाद 22,000 पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है, और हाफ बुक कर लें। इवन दो वो 22 124 भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा वहाँ से 22,000 से, कितना 125 पॉइंट, और 125 पॉइंट के लिए क्या आप मार्केट को अप्रोच करें। तो 22,000 पर हाफ बुक कर लें, और बाकी जो पोजीशंस हैं उसके लिए नए स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल करें। हमने 21,500 शुरुआत की थी, फिर 21,600 पे लेके गए थे, अब उसको 21,700 पे ले आए। और ध्यान रखिए ये क्लोजिंग बेसिस पर है, हमेशा पोजिशनल स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर होते हैं, तो 21,700 क्लोजिंग बेसिस पर। अब रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस के हिसाब से 22,040 से 22,100, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 22,000 पर मैं फ्रेश एंट्री नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं है। सपोर्ट है 21,700 से 21,800 पर ऑप्शंस बेस्ड, और फिर बड़ा सपोर्ट है 21,500 से 21,600।
खरीदारी कहाँ करनी है। किसी भी कारण से आपको गैप अप के बाद कोई डिप मिल जाए 21,800 से 21,850 के जोन में, वो मेरे लिए खरीदारी का जोन होगा 21,700 के स्टॉप के साथ। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा। तब नहीं मिल रही है अगर वो डिप, आप चेज करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि एक बड़ी रैली के बाद 100 पॉइंट के गैप अप के बाद चेज किया जाए, उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। शॉर्टिंग की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट वाला मार्केट है नहीं, ये बड़ा पैसा लॉन्ग पे ही बन रहा है। लेकिन हाँ, बुक कर लें और अगर डिप मिले तो डिप पर बाय करें, वो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक एडवाइस रहेगी। बहुत बढ़िया। अब फ्रेश एंट्री के लिए हमारा समीकरण बैठ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। जो हमारे साथ पोजिशनली एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंटम को, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का समय है। पार्ट प्रॉफिट टेकिंग करिए। बचे हुए सौदों पर हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस चला गया 21,700 पे। फ्रेश एंट्री के लिए आप डिप्स का इंतजार करना है, जहां पे थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आए, जहां पे समीकरण बेहतर बैठे। लेवल स्क्रीन पे मेंशन। अच्छा, पिछले हफ्ते रिलायंस ने संभाला, आईटी ने चलाया, पर बैंक इस पूरे एक्शन में नदारत ही रहे। वीक ऑन वीक डिक्लाइन ही देखने को मिला बैंक में। और आपने अपफ्रंट मेंशन करा एचडीएफसी बैंक, कल फिर निफ्टी बैंक, वो सब समीकरण समझा दिए। इस पॉकेट का अप्रोच क्या रखना है? बिल्कुल, बस एक चीज़ है, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में थोड़ा सा जान दिखाई, ठीक है ना। वो शुरू का काम तो निफ्टी आईटी ने किया, लेकिन सेकंड हाफ का पूरा काम बैंक निफ्टी ने किया था। वो इंटरेस्टिंग था। मेरे ख्याल से इस वीक में बैंक निफ्टी के ट्रेंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने 10 और 20 डेमा को रिक्लेम किया है और अब उसको सपोर्ट, उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी पहले 47,800 टू 48,000, जो कि ऑप्शंस का जोन है, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 48,400 टू 48,600, जहाँ पर आपके प्रीवियस टॉप्स प्लेस थे, जहाँ पर बार बार बैंक निफ्टी जाके अटका था। सपोर्ट लेवल आपका वही सबसे स्ट्रॉन्ग 20 डेमा जोन 27,400 27,500, और बड़ा सपोर्ट है 47,000 टू 47,300। मेरे ख्याल से दो अप्रोच है, या तो आप बैंक निफ्टी में एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का वेट कर लें, ज़्यादा वेट नहीं करनी है आपको, कल तक वेट करनी है, और उससे पहले ट्रेडिंग करें भले, तो या तो आप स्टेबिलिटी पर बाय करें और एचडीएफसी बैंक के प्राइस बिहेवियर से क्यों लें। अगर एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा हो और बैंक निफ्टी स्टेबल हो तो बाय करें, और अगर एचडीएफसी बैंक वीकनेस दिखाए और बैंक निफ्टी वीकनेस दिखाए तो सेल करें। और एक चीज़ बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस कहाँ रखें? अगर आप बाय कर रहे हैं तो दिन का लो, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो दिन का हाई। बैंक निफ्टी में क्योंकि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम करेगी नहीं, वो जिस तरीके का इंडेक्स है ना, यहाँ पर आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेनी पड़ेगी। स्क्रीन पे अगर हल्की सी वीकनेस के पहले साइन दिखे वहाँ शॉर्ट, स्ट्रेंथ के पहले साइन दिखे वहाँ लॉन्ग, और अपने स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, डे हाई या डे लो। या फिर बैंक निफ्टी के लिए एक बार वेट कर लें, एचडीएफसी बैंक के कल के नंबर्स आ जाने दीजिए, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगी आपको एचडीएफसी बैंक में खुद और बैंक निफ्टी में। वो ट्रेड तब ले लें। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं उनके लिए यही अप्रोच है कि वीकनेस पे, साइन ऑफ वीकनेस पे सेल और साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे बाय, और डे हाई या डे लो का स्टॉप लॉस। और वो जहाँ पे भी होगा वो प्री मेडिटेट नहीं कर सकता उसको मैं, और जहाँ पे भी होगा वो स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना अपना स्टॉप। ओके, ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए। अदरवाइज बेहतर है एक बार एचडीएफसी बैंक को नतीजे घोषित करने दीजिए, उसके बाद शायद एक बढ़िया सा समीकरण और ट्रेड ज्यादा क्लैरिटी के साथ निफ्टी बैंक पे बनता हुआ नजर आए। जो